हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें आज शुरू कर रहे हैं क्या एक नया चैप्टर। क्या नाम है उसका? ऊर्जा। यानी भारत के भूगोल में ऊर्जा को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा देखो दो तरह की होती है। क्या? एक परंपरागत यानी गैर नवीकरणीय, और दूसरी होती है नवीकरणीय या गैर परंपरागत। इसमें क्या है, परंपरागत ऊर्जा में वो सब आते हैं, ऐसे स्रोत आते हैं जो नवीनकरण होने में जिनको करोड़ों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। इन सब से जो ऊर्जा बनती है उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। मतलब एक बार यूज कर लिया, खत्म। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत में वो आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। मतलब इनका बार बार यूज किया जा सकता है। इसलिए ये जो है ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पे पूरा विश्व जोर दे रहा है और ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जाएं। जैसे सौर ऊर्जा, सदैव रहने वाली ऊर्जा है, सब जानते हैं। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन, मतलब वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर में 5 किलोवाट की सौर विकिरण हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरे वर्ष 300 दिन, लगभग 365 दिन का एक साल होता है, तो 300 दिन लगभग हमारे यहाँ हमारे देश में ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाने वाला प्रथम गांव कौन सा है? रामपुरा गांव है। कहाँ? रामपुरा गांव। पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ पे? आसनसोल, वेस्ट बंगाल में बनाया गया। अगले देखते हैं पवन ऊर्जा। उत्पादन, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन को उपयुक्त कौन सा है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, फिर आंध्रा, गुजरात और कर्नाटक। एशिया के सबसे बड़ी इकाई कहाँ पे? कच्छ किरण में, गुजरात में इसकी एशिया की सबसे बड़ी इकाई। अच्छा, मुत्पडाल पवन संयंत्र कहाँ पे है? ये तमिलनाडु। मुत्पडाल पवन संयंत्र तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा की दृष्टि से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये अग्रणी हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? जो ज्वार भाटा की मदद से, जो समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की मदद से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। भारत में उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? 8,000 से 9,000 मेगावाट, इतनी जो है ज्वारीय ऊर्जा भारत में उत्पादित की जा सकती है। लेकिन हम अभी इसमें इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं भारत में किसके? ज्वारीय ऊर्जा। कौन से? एक तो कच्छ की खाड़ी, वो खंबात की खाड़ी, गुजरात के पास हो गई दोनों, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज मतलब 8 से 11 मीटर की, ये सबसे मेन है हमारे यहाँ इंडिया में। 8 से 11 मीटर ऊंची यहाँ पे ज्वारीय रेंज आती है, मतलब तरंगे आती हैं, तो उनसे बहुत बढ़िया टरबाइन घुमाई जा सकती हैं। दूसरा है सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे 5 मीटर ऊंची रेंज आती है। तो यहाँ अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र अगर यहाँ से पूरा उत्पादन किया जाए तो 8,000 से 9,000 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित की जाती है। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूपटल की ऊष्मा से, मतलब भूमि में अंदर जो ऊष्मा है उससे जो एनर्जी प्राप्त की जाए, जिसमें क्या क्या है? ज्वालामुखी से लिए जाए, गेसर होते हैं, गेसर उष्ण स्रोत होते हैं, गर्म स्रोत होते हैं पानी के, उनसे, या गेसर भाप वगैरह निकलती है कहीं से, वहाँ से। तो प्रथम भूतापीय संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? खम्मम। कहाँ पे? तेलंगाना में 2012 में स्थापित किया गया। कहाँ? खम्मम में, याद रखना। प्रथम भूतापीय संयंत्र खम्मम में, तेलंगाना में। मणिकर्ण बिजली संयंत्र, मणिकर्ण कहाँ? हिमाचल में। ये क्या है? गर्म पानी का स्रोत है मणिकर्ण। ये गर्म पानी निकलता है वहाँ से, तो उसी का यूज करके हिमाचल में बिजली बनाई जा रही है। अन्य संयंत्र भी हैं, कौन? कसोल, खीरगंगा, पुलगा, ये सब गर्म पानी के हैं। ठीक है, कहाँ पे है? ये हिमाचल में है। बिजली उत्पादन में शीर्ष कौन है? गुजरात टॉप पे है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है, करंट से इनको अपडेट मैं ही कर दूंगा, जैसे कोई एग्जाम आएंगे ना तो करंट में पढ़ा दिया करूंगा। बाकी अभी करिए इतना समझ लें, ठीक है। पवन ऊर्जा में शीर्ष कौन सा है? तमिलनाडु, फिर गुजरात है। पवन में, टोटल बिजली में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पवन में तमिलनाडु, फिर गुजरात दूसरे नंबर पे। सौर ऊर्जा में राजस्थान टॉप पे, एकमात्र एक छत्र राज्य राजस्थान का, फिर MP है शायद। कुल अक्षय ऊर्जा में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र अक्षय ऊर्जा, मतलब वही जिसका क्षय नहीं हो। अगला देखते हैं, चलो उद्योग देख लेते हैं। उद्योग चलो ख़त्म करना है जल्दी जल्दी, है ना, अब जल्दी से इसको ख़त्म करना है। चलिए, तो उद्योग में लौह और इस्पात उद्योग आज देखेंगे हम। ये क्या है? लौह और इस्पात
एक आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिनके ऊपर पूरी इंडस्ट्री टिकी हो, मतलब यही एक बेस इंडस्ट्री है। आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कहाँ हुआ था? 1830 में पोर्टो नोवा, तमिलनाडु के पास पड़ता है, वहाँ किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। प्रथम सफल उत्पादन कहाँ हुआ? 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स यानी कुल्टी द्वारा, बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी द्वारा 1874 में सफल। 1830 में कोशिश की गई लेकिन वो असफल रहा। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा कारखाना कब बनाया गया? 1907 में साकची यानी जमशेदपुर, टाटानगर जमशेदपुर ये की बात है। कहाँ पे? ये झारखंड में। तो वहाँ पे 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा कारखाना बनाया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL स्थापना कहाँ? 1923 में। कहाँ? शिमोगा। कहाँ पे? कर्नाटक में हुई 1923 में, शिमोगा में, कर्नाटक में। इससे कच्चा माल यानी कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, इनसे प्राप्त होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। बाबा बूदान की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। वहाँ से कच्चा माल मिलता है किसको? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड को। 1989 में सेल की अनुषंगी, किंतु 1998 में सेल में विलय। कौन सी? यही कंपनी, कौन सी? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1989 में सेल की अनुषंगी कंपनी बनी, किंतु 1998 में इसका सेल में विलय हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने संयंत्र, कुछ महत्वपूर्ण संयंत्र देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाएगा? जैसे राउरकेला है, किसकी सहायता से बना? ये कब बना उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, बोकारो और भिलाई दोनों रूस यानी सोवियत संघ था उस टाइम पे, सोवियत संघ की सहायता से। ये ध्यान रखना। कौन सा? अब देखो याद करो दोबारा। राउरकेला जर्मनी, ब्रिटेन की सहायता से, दुर्गापुर, और ये दोनों बोकारो और भिलाई, चार ही हैं स्टील प्लांट मैन। कौन से? बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से या सोवियत संघ की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है, मतलब स्टेनलेस स्टील किस किस से बनता है? क्रोमियम निकेल मुख्य होते हैं, थोड़ा मात्रा में कार्बन भी मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है ना, और जंग नहीं लगती इस पर, तो क्रोमियम निकेल और कार्बन की सहायता से। भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसे लौह कहाँ से मिलता है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ से। कौन सा है? विशाखापट्टनम बेलाडीला से प्राप्त करता है। चलिए आज यहीं रोकेंगे। ओके, शेयर करिए, लोगों को बताइए, ठीक है, शेयर करते रहिए। बाकी बस इसको ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद नया कुछ शुरू करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। इतिहास में भी मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप लोग सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, फिर बताते हैं। थैंक यू सो मच।